रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज फ्राइडे 18 दिसंबर 2020, शुक्रवार 18 दिसंबर 2020। पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमें सिखाया जाता है, आज वो रेवलेशन 1 चैप्टर 6 वर्स से लिया गया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय और 6 वचन में से लिया गया है। आज का विषय है वी आर किंग प्रीस्ट्स। हम बादशाह और याजक हैं। हम बादशाह और याजक हैं। Revelation 1 chapter 6th verse, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion, but forever and ever. Amen. और एक बार पढ़ेंगे, and hath made us kings and priests unto God and his Father. To him be glory and dominion forever and ever. Amen. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 6 वचन, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। और एक बार पढ़ेंगे, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे। आमीन। The phrase kings and priests in the scripture above is also rendered a kingdom of priests in other translations. यह जो वाक्य है, इसके अंदर जो कहा गया है कि राज्य और याजक, ये जो कहा गया है वचन के अंदर, प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय के 6 वचन के अंदर, तो वह इस प्रकार से भी समझ लिया जाता है कि वो कह रहा है वचन इस प्रकार से कि राज्य याजकों का राज्य, ऐसा भी उसे समझ लिया जा सकता है। कुछ दूसरे भाषांतर जो किए गए बाइबल में, बाइबल के भाषांतर अलग अलग है, उसके अंदर से कुछ जगह ऐसा भी लिखा है याजकों का राज्य, ऐसा भी लिखा है। और कहीं जगह बाइबल में किसी दूसरे भाषाओं में इस प्रकार से लिखा है बादशाह और याजक, इस प्रकार से। कहीं कहीं लिखा है राज्य और याजक। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, राज्य और याजक या फिर याजकों का राज्य, दोनों एक ही मतलब है। The reader tends to assume that a kingdom of priests is referring to a kingdom where there are priests. तो ये जब पढ़ा जाता है, तब एक पढ़ने वाला इस प्रकार से इसे सोचने लगता है कि याजकों का राज्य का मतलब ऐसा हो सकता है कि ऐसा राज्य जिसके अंदर सब याजक ही लोग रहेंगे। बट द एक्यूरेट एक्सप्रेशन इज़ किंग प्रीस्ट्स। परंतु इसका सही जो भाव है समझने का, वह बादशाह और याजक ऐसा है, यानी राज्य याजक ऐसा है। He is made as king priest, which is a fulfillment of prophecy. तो हमको उसने ऐसा बनाया, राज्य याजक ऐसा बनाया हमको, और ये एक भविष्यवाणी के पूर्ण होना हो गया है, पूरा होना हो गया है। In Exodus 19:5 and 6 verse, God had said to the children of Israel, Now therefore, if ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people. For all the earth is mine, and ye shall be unto me a kingdom of priests and an holy nation. तो अगर हम निर्गमन के 19 अध्याय के 5 और 6 वचन में पढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने उसके जो इस्राएली संतान थे उसको इस प्रकार से कहा,
19 अध्याय का 5 और 6 वचन। इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही है। और एक बार पढ़ेंगे निर्गमन 19 अध्याय 5 और 6 वचन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही है। The word translated kingdom is the word royal। जो यहाँ पर शब्द राज्य है उसको भाषांतर करके जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह है, और ये शब्द का मतलब ऐसा है, और जो राज्य है यहाँ पर लिखा हुआ उस शब्द का जो अर्थ परिवर्तन भाषा में से करके लाया गया वो शब्द है राज्यवंश। इस प्रकार से है। So when God said to the Israelites, I am going to make you a kingdom of priests, he meant you will be royal priest or king priest। तो जैसा परमेश्वर यहाँ पर इस वचन में इस्राएलियों को कहता है कि मैं तुमको याजकों का राज्य बनाने जा रहा हूँ, तो उसका कहने का मतलब ऐसा था कि वो राजवंश जो रहता है, याजकों का राजवंश, ऐसा वो बनाने वाला है। ये इस प्रकार से था कि राज्य याजक, ऐसा था वो, इसका मतलब। Peter knew that the fulfillment of that prophecy had taken place in Christ Jesus। जो पतरस था उसका भविष्यवाणी जो उस पर हुई थी, मतलब ये राजवंश, ये जो भविष्यवाणी हुई थी उसके विषय में पतरस जानता था कि यह भविष्यवाणी उस जगह में पूरी हो जाती है जहाँ पर मसीह यीशु आ गया। पतरस इसके बारे में जानता था कि यह भविष्यवाणी का पूरा होना कहाँ पर हुआ। वो मसीह यीशु जब आया तो उस जगह में वो भविष्यवाणी पूरा हुआ। मसीह यीशु में यह भविष्यवाणी पूरा हो गया। इस प्रकार से ये भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने कहा था इज़राइलियों को निर्गमन के 19 अध्याय 5 और 6 वचन में कि तुम यहाँ याजकों का राज्य, मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तो ये याजकों का राज्य जो है इसके विषय में अगर दूसरा भाषांतर किया हुआ अगर शब्द देखा जाएगा तो वहाँ पे है रॉयल। रॉयल का मतलब है राजवंशी, तो राज्य के घराने के लोग, ठीक है। तो परमेश्वर कहता है मैं तुमको याजकों का राज्य बनाऊंगा, याजकों का राज्य बनाऊंगा। इसका मतलब वह ये कहना चाहता था कि मैं तुमको राज्य घराना याजक ऐसा बनाऊंगा, राज्य घराना याजक या फिर राज्यवंशी याजक, ठीक है, राज्यवंशी याजक। ये राज्यवंशी याजक जो है इसके विषय में पतरस जानता था कि ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है। जो निर्गमन में परमेश्वर ने बोला है वो भविष्यवाणी पूरी हुई है।
मसीह यीशु में। ठीक है, ये पतरस ने समझ लिया था। The Bible says, "For all the promises of God in him are yes." 2 Corinthians 1:20। दूसरे कोरिन्थियों पहला अध्याय 20 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। For all the promises of God in him are yes, ये लिखा है 2 Corinthians के 1 चैप्टर में और 20 वर्स में। इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। वे सब उसी में हाँ के साथ है, वे सब उसी में हाँ के साथ है। इस प्रकार से परमेश्वर का हर एक वायदा, जो परमेश्वर का वायदा है पवित्र बाइबल में, हर एक वायदा उसी में हाँ में हो चुका है। ठीक है, ये मतलब उसको आमीन लग चुका है, वो हाँ हो चुका वायदा है। Therefore he is got a royal priesthood। इसकी वजह से उसको यह राज्य वंश याजक का जगह मिल गया। But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation। तो इसके लिए उसको याजक, जो राज्यवंशी याजक समाज है, वो उसको मिल गया। ठीक है, तो यही वचन के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, But you are a chosen race, a royal priesthood, a dedicated nation, God's own purchased special people, that you may set forth the wonderful deeds and display the virtues and perfections of him who called you out of darkness into his marvelous light। 1 Peter 2 chapter 9th verse। हम पढ़ेंगे इसको। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 9 वचन इस प्रकार से कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज। यही बात है, ये सिखाया जा रहा है हमको कि हमको याजक का राज्य दिया जाएगा। ऐसा ही निर्गमन के पुस्तक में हमने पढ़ा 19 के 5 और 6 वचन में। तो अभी यहाँ पर वही शब्द लिखा है, राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तो यही वो लिखा हुआ शब्द है कि राज्य और याजक, ऐसा जो हमने पहले समय पढ़ा वो राज्य और याजक। तो जो लोग उसे पढ़ते हैं, कहीं कहीं इस तरह से लिखा है याजकों का राज्य, याजकों का राज्य, ऐसा भी लिखा है कहीं कहीं। तो जब लोग उसे पढ़ते हैं तो उसको इस प्रकार से समझते हैं कि शायद से ये ऐसा होगा कि एक राज्य रहेगा जिसमें सब याजक लोग रहेंगे। और फिर ये नहीं, ऐसा नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि ऐसा एक राज्य होगा और उसमें सब याजक लोग रहेंगे, ऐसा नहीं है उसका अर्थ। उसका अर्थ ये बनता है राज पदधारी याजक। ठीक है, उसका अर्थ ये बनता है राज पदधारी याजक। और फिर एक ऐसा शब्द है जो ये राज पदधारी जो लिखा हुआ है, इसको परिवर्तित करेंगे दूसरे भाषा में तो वो शब्द बनता है रॉयल, यानी राजवंश। वो इस प्रकार से बनता है। तो इसी के कारण पतरस ने उसको समझ लिया था कि पतरस ने ये समझ लिया था ये राज पदधारी याजक का जो भविष्यवाणी निर्गमन में किया गया था, वो भविष्यवाणी 5 और 6 वचन के अंदर जो लिखा है वो पूरा हो गया मसीह में, ये वो जानता था। और फिर इसके बाद हमको यही बात को पढ़ने को मिलता है पहले पतरस के दूसरे अध्याय के 9 वचन में।
The Bible says, for all the promises of God in him are yes. 2 Corinthians 1st chapter 20 verse. और पवित्र बाइबल ये भी बताता है दूसरे कोरिन्थियों 1st चैप्टर 1 और 20 वचन में कि सब परमेश्वर के जो वायदे हैं वो हाँ में हो चुके हैं, सारे वायदे। तो निर्गमन का 19 अध्याय का जो वायदा था 5 और 6 वचन में कि याजकों का राज्य मैं तुमको बनाऊंगा, ये जो था इसका मतलब है वो राजपदधारी याजक बनाने जा रहा है। राजपदधारी यानी राजवंशीय याजक बनाने का वो वायदा किया है। तो ये वायदा इस वचन के अनुसार देखेंगे तो वो पूरा हो गया है। यही सब कुछ सारे वायदे परमेश्वर के हाँ में बदल दिए गए वायदे हैं। कोई भी ऐसा वायदा नहीं है जिसको अभी हाँ मिला नहीं है या फिर आमीन मिला नहीं है, यानी वो पूरा हो रहा है या हो गया है, ऐसा कुछ उसका बात हुआ है, ऐसा अधूरा पड़ा हुआ कोई वायदा नहीं है। पवित्र बाइबल में परमेश्वर के सारे वायदों को हाँ कह दिया है, ये वैसा ही होगा जैसा कहा है, आमीन लग चुका है उसको। और फिर वो निर्गमन का 19 अध्याय का 5 और 6 वचन में जो याजकों का राज्य, ये जो भविष्यवाणी किया हुआ था, मतलब ये जो वायदा किया था वो पूरा हो गया मसीह के अंदर, मसीह यीशु के अंदर वो पूरा कर दिया गया। मसीह यीशु में उसको पूरा कर दिया गया। और वो इसीलिए पूरा कर दिया क्योंकि उसके बारे में पहले ही हाँ हो चुका था, उसके विषय में पहले ही तय हो चुका था, आमीन हो चुका था। Therefore he is got a royal priesthood। और फिर यही कारण है कि उसको राजपदधारी याजकों का समाज कहा गया। और ये वचन के अंदर से हमको उसे पढ़ने को मिलता है। पहला पत्रस के 2 अध्याय के 9 वचन के अंदर उसको पढ़ने को मिलता है किस प्रकार से अभी हम राजपदधारी याजक बने हैं। और एक बार ये वचन को पढ़ेंगे हम। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। As a king priest, your primary responsibility is kingly intercession with prayers and supplications। अब आपको अगर राजपदधारी याजक बना दिया है तो आपका सर्वप्रथम जिम्मेदारी जो है वो आपकी राज्य के मध्यस्थी के लिए है। राज्य की मतलब जो राजपद है उस राजपद के मध्यस्थी के लिए होना चाहिए आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी। और फिर प्रार्थना आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी बनना है। और फिर विनतियाँ आपकी सबसे पहली विनतियाँ बननी है। तो फिर आप जिम्मेदारी बननी है। तो आपका राजपदधारी याजक बनने के कारण आपको सबसे पहला जिम्मेदारी जो उठाना है वो राज्य के मध्यस्थी करना, प्रार्थनाओं के साथ और विनतियों के साथ। राज्य मध्यस्थी, प्रार्थनाओं के साथ और विनतियों के साथ। इसको इस प्रकार से भी बोल सकते कि प्रतापी या शाही, ठीक है, शाही घराना जो रहता है, शाही मध्यस्थी, राज्य मध्यस्थी प्रार्थनाओं के साथ और विनतियों के साथ करना, ये आपका सर्वप्रथम जिम्मेदारी बनना है जब आप राजपदधारी याजक बनते हैं तब। God has given you the dominion and the authority to alter the course of events in the earth using the name of Jesus। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है और प्रभुता करने के लिए दिया है। ये जो आपका जीवन का क्रम है, घटनाओं का क्रम जो है, उसके
बदलने के लिए, उसकी अवस्था को बदलने के लिए पृथ्वी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। तो परमेश्वर ने ये अधिकार दिया है। जब आपको इस प्रकार से राजपदधारी याजक बनाया तो फिर आपको ये अधिकार दिया प्रभुता करने का, और अधिकार के साथ जो घटनाएं हैं, घटनाओं का क्रम जो है उसको पृथ्वी पर बदलने का यीशु मसीह के नाम से। Side with God in bringing His will to pass in the earth, in your family, in the lives of those around you, in your city and country. अब क्या इसके कारण आपने परमेश्वर की तरफ हो जाना है कि आप उसकी इच्छा को पृथ्वी के ऊपर लेकर आ सकेंगे, अपने परिवार के अंदर, अपने जीवनों में और इर्द गिर्द के लोगों के बीच में, इर्द गिर्द के वातावरण में और शहर में और आपके देश में आप परमेश्वर की इच्छा को लेकर आ सकेंगे। Learn to direct the influence of God's power towards them in prayer until you have a note of victory in your spirit. Hallelujah. तो इस प्रकार से आप परमेश्वर का जो सामर्थ है, उसका प्रभाव आपने उस दिशा में लेकर जाना सीखना चाहिए, उस दिशा में जिसमें आप प्रार्थना में ये सारी बातों को होने के लिए इस्तेमाल हो जाओगे। लर्न टू डायरेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ गॉड्स पावर टुवर्ड्स देम इन प्रेयर। आपके परिवार के ऊपर, आपके देश के ऊपर, शहर के ऊपर, आपके इर्द गिर्द के ऊपर, अपने खुद के जीवन के अंदर आप परमेश्वर के सामर्थ का प्रभाव आपने उस दिशा में बढ़ाना है प्रार्थनाओं के द्वारा। उस समय तक आपको वो करना है जब तक कि आप उसमें जय प्राप्त ना करें, जब तक कि आप आत्मा में जय का कोई धुन आपको प्राप्त ना हो, आत्मा में जय का आपको कुछ संदेश ना मिले, तब तक आपको उस प्रकार से परमेश्वर के सामर्थ को, के प्रभाव को इस्तेमाल करना है इन सब के ऊपर प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। आपने जब ये प्रार्थना करना है तो ये अंगीकार करना है, और अंगीकार जब किया जाता है तो आपने मुंह से इसे बोलना है ऊंची आवाज़ में और विश्वास के साथ बोलना है। अगर आप इंग्लिश में इसे प्रार्थना करना चाहते आप इंग्लिश में इसे बोलिए, अगर हिंदी में करना चाहते आप हिंदी में बोलिए, लेकिन इसमें आपको बोलना बेहद ज़रूरी है। थैंक यू डियर लॉर्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट in my life, who helps me fulfill my ministry of kingly intercession as a king priest, and unveils to me your will and purpose for my family, friends, city, nation, and the world, as I side with you in bringing it to pass. I pray that your word prevails in the lives of men for increased activities of righteousness, and that your presence mantles their hearts everywhere in Jesus' name. Amen. हम हिंदी में इस प्रार्थना को करेंगे। धन्यवाद प्यारे पिता, तेरी उपस्थिति मेरे जीवन में
पवित्र आत्मा के द्वारा है, जो मुझे मदद करता है मेरी सेवकाई में, राज्य वंश मध्यस्थी करने के लिए, महान मध्यस्थी, प्रतापी मध्यस्थी करने के लिए। ये मेरी जिम्मेदारी का काम पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा जो तूने मुझे दिया है वो मेरी सहायता करता है कि मैं राजपदधारी याजक हूँ। इसीलिए और तेरी इच्छा को वो मुझ पर बेपर्दा कर देता है और तेरी योजनाएं, तेरा मकसद मेरे परिवार के ऊपर, मेरे दोस्तों के ऊपर, शहर, राष्ट्र और जगत के ऊपर तेरे मकसद वो बेपर्दा कर देता है। जैसे ही मैं तेरे तरफ से हूँ, ये सब कुछ वो पूरा करने में, पृथ्वी पर इसे लाने में मेरी सहायता करता है। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा वचन सारे मनुष्यों के जीवन में प्रबल हो जाए और धार्मिकता के काम बढ़ते जाए और तेरी उपस्थिति उनके हृदयों को घेर ले सभी जगहों में, यीशु के नाम में, आमीन। आज जो हमको मनन करने के लिए वचन दिया है वो है एजेकियल 3 चैप्टर 17 to 21 वर्स, 1 तिमोथी 2 चैप्टर 1 और 2 वर्स, रोमन्स 8 चैप्टर 26 to 28 वर्स। हम आज मनन के लिए जो दिया है उसे पढ़ेंगे। यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 3 अध्याय 17 से 21 वचन, 1 तिमोथी 2 अध्याय 1 और 2 वचन, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 26 से लेकर 28 वचन। हम इसे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे, हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Ezekiel 3 chapter 17 to 21 verse. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth, and give them warning from me. When I say unto the wicked, Thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way, to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity. But his blood will I require at thine hand. Yet, if thou warn the wicked, and he turn not from his wickedness, nor from his wicked way, he shall die in his iniquity. But thou hast delivered thy soul. Again, when a righteous man doeth turn from his righteousness, and commit iniquity, and I lay a stumbling block before him, he shall die, because thou hast not given him warning. He shall die in his sin, and his righteousness which he hath done shall not be remembered. But his blood will I require at thine hand. Nevertheless, if thou warn the righteous man that the righteous sin not, and he doeth not sin, he shall surely live. Because he is warned, also thou hast delivered thy soul. यह हिजकिय्याह की भविष्यवाणी 3 अध्याय
उसका 17 वचन से 21 वचन। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुँह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट भाग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, परंतु तू और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा। और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। 1 तिमोथी 2 chapter 1 and 2 verse। 1 Timothy 2 chapter 1 and 2 verse। I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty। और एक बार पढ़ेंगे। I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 और 2 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। और एक बार पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 और 2 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। Romans 8th chapter 26-27 verse। (26, 27, 28 verse). Likewise the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose। रोमियो 8 अध्याय 26 से
28 वचन। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और एक बार पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। 1 year Bible reading plan, Revelation 10 chapter, Micah 1, 2 और 3 chapter and 3 chapter 1, 2 and 3 chapter। एक साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय, मीका 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय। पहले हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और फिर हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। Revelation chapter 10। John commanded to eat the book, first verse से पढ़ेंगे। And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was it were the sun, and his feet as pillar of fire. And he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried with a loud voice, as when a lion roareth, and when he and when he had cried, 7 thunders uttered their voices. And when the 7 thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, Seal up those things which the 7 thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and swear by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be time no longer, but in the days of the voice of the 7th angel, and when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared to his servants the prophets. And the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel and said unto him, Give me the little book. And he said unto me, Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little book out of the angel's hand and ate it up,
and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय पहले वचन से। स्वर्गदूत और छोटी पुस्तक। फिर मैंने एक शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघधनुष था, उसका मुँह सूर्य के समान और उसके पाँव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया और जो युगानुयुग जीवता है और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर न होगी, वरन 7वें स्वर्गदूत की तुरही फूंकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले ले। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा, ले, इसे खा ले। यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। मीका चैप्टर 1 फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। Micah shows the wrath of God against Jacob for idolatry. He exhorts to mourning. First verse say, the word of the Lord that came to Micah the Morasthite in the days of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, kings of Judah, which he saw concerning Samaria and Jerusalem. Hear all ye people, hearken, O earth, and all that therein is, and let the Lord God be witness against you, the Lord from his holy temple. For behold, the Lord cometh forth out of his place, and will come down and tread upon the high places of the earth. And the mountains shall be molten under him, and the valleys shall be cleft as wax before the fire, and as the waters that are poured down a steep place. For the transgression of Jacob is all this, and for the sins of the house of Israel. What is the transgression of Jacob? Is it not Samaria? And what are the high places of Judah? Are they not Jerusalem? Therefore I will make Samaria as an heap of the field, and as plantings of a vineyard, and I will pour down the stones thereof into the valley, and I will discover the foundations thereof, and all the graven images thereof shall be beaten to pieces, and all the heirs
all the heirs thereof, sorry, all the hires thereof shall be turned with the fire, and all the idols thereof will lay desolate, for she gathered it all the hire of an harlot, and they shall return to the hire of an harlot. Therefore I will wail and howl, I will go stripped and naked, I will make a wailing like the dragons, and mourning as the owls. For her wound incurable, for her wound is incurable, for it is come unto Judah. He is come unto the gate of my people, even to Jerusalem. Declare ye it not at Gath. Weep ye not at all in the house of Aphrah. Roll thyself in the dust. Pass ye away, thou inhabitant of Saphir, having thy shame naked. The inhabitant of Zanan came not forth in the morning of Bethesel, he shall receive of you his standing. For the inhabitant of Maroth waited carefully for good, but evil came down from the Lord unto the gate of Jerusalem. O thou inhabitant of Lachish, bind the chariot to the swift beast, which is she is the beginning of the sin to the daughter of Zion, for the transgressions of Israel were found in thee. Therefore shalt thou give presents to Moresheth. Gath, the houses of Ekzib, shall be a lie to the kings of Israel. Yet will I bring an heir unto thee, O inhabitant of Mareshah. He shall come unto Adullam, the glory of Israel. Make thee bald and poll thee for thy delicate children. Enlarge thy baldness as the eagle, for they are gone into captivity from thee. Chapter 2. God's judgment against oppressions, lamentations, reproof of injustice and idolatry, prophecy of restoring Jacob. First verse say, woe to them that devise iniquity and work evil upon their beds. When the morning is light, they practice it, because it is in the power of their hand. And they covet fields and take them by violence, and houses and take them away. So they oppress a man and his house, even a man and his heritage. Therefore thus saith the Lord, behold, against this family do I devise an evil, from which ye shall not remove your pecks, neither shall ye go haftily, for this thine is evil. For this time is evil. For this time is evil. In that day shall one take up a parable against you, and lament with a doleful lamentation, and say, we be utterly spoiled. He hath changed the portion of my people. How hath he removed from me it from me, and turning away he had divided our fields. Therefore thou shalt have none that shall cast a cord by lot in the congregation of the Lord. Prophesy ye not, say they to them that prophesy. They shall not prophesy to them, that they shall not take shame. O thou that are named the house of Jacob, is the spirit of the Lord straitened? Are these his doings? Do not my words do good to him that walketh uprightly? Even of late my people is risen up as an enemy. Ye pull off the robe with the garment from them that pass by securely, as men averse from war. The women of my people have ye cast out from their pleasant houses. From their children have ye taken away my glory forever. Arise ye, and depart, for this is not your rest, because it is polluted. It shall destroy you, even with a sore destruction. If a man walking in the spirit and falsehood do lie, saying, I will prophesy unto thee of wine and of strong drink, he shall even be the prophet of this people.
I will surely assemble, O Jacob, all of thee. I will surely gather the remnant of Israel. I will put them together as the sheep of Bozrah, as the flock in the midst of their fowl. They shall make a great noise by reason of the multitude of men. The breaker is come up before them. They have broken up and have passed through the gate and are gone out by it, and their king shall pass before them, and the Lord on the head of them. Chapter 3. The prince cruelty, falsehood of the prophets, their ill-grounded security. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. And I said, Hear, I pray you, O heads of Jacob, and ye princes of the house of Israel, is it not for you to know judgment? Who hate the good and love the evil? Who pluck off their skin from off them and their flesh from off their bones? Who also eat the flesh of my people and flay their skin from off them? And they break their bones and chop them in pieces, as for the pot and as flesh within the cauldron. Then shall they cry unto the Lord, but he will not hear them. He will even hide his face from them at that time, as they have behaved themselves ill in their doings. Thus saith the Lord concerning the prophets that make my people err, that bite with their teeth and cry, Peace, and he that putteth not into their mouths, they even prepare war against him. Therefore night shall be unto you, that ye shall not have a vision, and it shall be dark unto you, and that ye shall not divine, and the sun shall go down over the prophets, and the day shall be dark over them. Then shall the seers be ashamed, and the diviners confounded, yea, they shall all cover their lips, for there is no answer of God. But truly I am full of power of the Spirit of the Lord, and of judgment, and of might, to declare unto Jacob his transgression, and to Israel his sin. Hear this, I pray you, ye heads of the house of Jacob, and princes of the house of Israel, that abhor judgment and pervert all equity. The build up Zion with blood, and Jerusalem with iniquity. The heads thereof judge for reward, and the priests thereof teach for hire, and the prophets thereof divine for money. Yet will they lean upon the Lord, and say, Is not the Lord among us? None evil can come upon us. Therefore shall Zion for your sake be plowed as a field, and Jerusalem shall become heaps, and the mountain of the house as the high places of the forest. मीका की भविष्यवाणी हम पढ़ेंगे पहले अध्याय से. यहोवा का वचन जो यहूदा के राजा योतान, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में मोरेशेतवासी मीका को पहुंचा, जिसको उसने शमरोन और यरूशलेम के विषय में पाया, सामरिया और यरूशलेम के लिए विलाप. दूसरे वचन से, हे जाति जाति के सब लोगों सुनो, हे पृथ्वी तू उस सब समेत जो तुझ में है ध्यान दे. प्रभु यहोवा तुम्हारे विरुद्ध वरन परमेश्वर अपने पवित्र मंदिर में से तुम पर साक्षी दे. क्योंकि देख, यहोवा अपने पवित्र स्थान से बाहर निकल रहा है, और वह उतरकर पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलेगा. पहाड़ उसके नीचे गल जाएंगे, और तराई ऐसे फटेगी जैसे मोम आग की आंच से, और पानी जो घाट से नीचे बहता है. यह सब याकूब के अपराध और इस्राएल के घराने के पाप के कारण होता है. याकूब का अपराध क्या है? क्या सामरिया नहीं? और यहूदा के ऊंचे स्थान क्या है? क्या यरूशलेम नहीं? इस कारण मैं सामरिया को मैदान में का ढेर कर बना दूंगा, और दाख का बगीचा बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को खड्डे में लुढ़का दूंगा, और उनकी नींव उखाड़ दूंगा,
उसकी सब खुदी हुई मूर्तें टुकड़े टुकड़े की जाएगी, और जो कुछ उसने छिनाला करके कमाया है वह आग से भस्म किया जाएगा, और उसकी सब प्रतिमाओं को मैं चकनाचूर करूँगा, क्योंकि छिनाले ही की कमाई से उसने उनका संचय किया है, और वह फिर छिनाले की सी कमाई हो जाएगी। इस कारण मैं छाती पीटकर हाय हाय करूँगा, मैं लूटा हुआ सा और नंगा चला फिरा करूँगा, मैं गिदड़ों के समान चिल्लाऊँगा और शतुरमुर्गों के समान रोऊँगा, क्योंकि उसका घाव असाध्य है और विपत्ति यहूदा पर भी आ पड़ी, वरन वह मेरे जाति भाइयों पर पड़कर यरूशलेम के फाटक तक पहुंच गई है। शत्रु की यरूशलेम की ओर बढ़ना। गत नगर 10 वचन से आगे। गत नगर में इसकी चर्चा मत करो और मत रोवो। बेत अपराह में धूलि में लोटपोट करो। हे शापिर के रहने वालों, नंगी होकर निर्लज चली जा। सानान की रहने वाली नहीं निकल सकती। बेतसेल के रोने पीटने के कारण उसका शरण स्थान तुमसे ले लिया जाएगा, क्योंकि सारोत की रहने वाली तो कुशल की बाट जोते जोते तड़प गई है, क्योंकि यहोवा की ओर से यरूशलेम के फाटक तक विपत्ति आ पहुंची है। हे लाकेश की रहने वाली, अपने रथों में वेग चलने वाले घोड़े जोत। तुझे से सियोन की प्रजा के पाप का आरंभ हुआ, क्योंकि इसराइल के अपराध तुझी में पाए गए। इस कारण तो गत के मोरेशेत को दान देकर दूर कर देगा। अकजीब के घर से इसराइल के राजा धोखा ही खाएंगे। हे मोरेश के रहने वाली, मैं फिर तुझ पर एक अधिकारी ठहराऊंगा, और इसराइल के प्रतिष्ठित लोगों को अदुल्लाम में आना पड़ेगा। अपने दुलारे लड़कों के लिए अपना केश कटवा कर सिर मुंडा, वरन अपना पूरा सिर गिद्ध के समान गंजा कर दे, क्योंकि वे बंदी होकर तेरे पास से चले गए हैं। गरीबों पर अत्याचार करने वाली की भर्त्सना। 2 अध्याय 1 वचन से। हाय उन पर जो बिछौने पर पड़े हुए बुराइयों की कल्पना करते और दुष्ट कर्म की इच्छा करते हैं, और बलवंत होने के कारण भोर को दिन निकलते ही वे उसको पूरा करते हैं। वे खेतों का लालच करके उन्हें छीन लेते हैं, और घरों का लालच करके उन्हें भी ले लेते हैं, और उसके घराने समेत पुरुष पर और उसके निज भाग समेत किसी पुरुष पर अंधेर और अत्याचार करते हैं। इस कारण यहोवा यो कहता है, मैं इस कुल पर ऐसी विपत्ति डालने पर हूँ जिसके नीचे से तुम अपनी गर्दन हटा न सकोगे, न अपने सिर ऊंचे किए हुए चल सकोगे, क्योंकि वह विपत्ति का समय होगा। उस समय यह अत्यंत शोक का गीत दृष्टांत की रीति पर गाया जाएगा। हमारा तो सर्वनाश हो गया, वह मेरे लोगों के भाग को बिगाड़ता है। हाय, वह उसे मुझसे कितनी दूर कर देता है। वह हमारे खेत बलवा करने वाले को दे देता है। इस कारण तो तेरा ऐसा कोई न होगा जो यहोवा की मंडली में चिट्ठी डालकर नापने की डोरी डाले। बकवासी कहा करते हैं, बकवास न करो, इन बातों के लिए न कहा करो। ऐसे लोगों में से अपमान न मिटेगा। हे याकूब के घराने, क्या यह कहा जाए कि यहोवा का आत्मा अधीर हो गया है? क्या यह काम उसी के किए हुए है? क्या मेरे वचनों से उसका भला नहीं होता जो सिधाई से चलता है? परंतु कल की बात है कि मेरी प्रजा शत्रु बनकर मेरे विरुद्ध उठी है। तुम शांत और भोले भाले राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो। राहियों के तन पर से चादर छीन लेते हो, जो लड़ाई का विचार न करके निधड़क चले जाते हैं। मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो, और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो, चले जाओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है। इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। यदि कोई झूठे
आत्मा में चलता हुआ झूठी और व्यर्थ बातें कहे और कहे कि मैं तुम्हें नित्य दाखमधु और मदिरा के लिए प्रचार सुनाता रहूंगा, तो वही इन लोगों का भविष्यद्वक्ता ठहरेगा। हे याकूब, मैं निश्चय तुम सबों को इकट्ठा करूंगा, मैं इसराइल के बचे हुओं को निश्चय इकट्ठा करूंगा और बोसरा के भेड़ बकरियों को भेड़ बकरियों के समान एक संग रखूंगा, एक झुंड के समान जो अच्छी चराई में हो। वे मनुष्यों की बहुतायत के मारे कोलाहल मचाएंगे। उनके आगे आगे बाड़े का तोड़ने वाला गया है, इसलिए वे भी उसे तोड़ रहे हैं और फाटक से होकर निकल जा रहे हैं। उनका राजा उनके आगे आगे गया, अर्थात यहोवा उनका सरदार और अगुवा है। इस्राएल के अगुवों की भर्त्सना, 3 अध्याय पहले वचन से। मैंने कहा, हे याकूब के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, सुनो, क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा काम नहीं? तुम तो भलाई से बैर और बुराई से प्रीति रखते हो, मानो तुम लोगों पर से उनकी खाल उधेड़ लेते और उनकी हड्डियों पर से उनका मांस नोच लेते हो। वरन तुम मेरे लोगों का मांस खा भी लेते और उनकी खाल उधेड़ते हो। तुम उनकी हड्डियों को हांडी में पकाने के लिए तोड़ डालते और उनका मांस हंडे में पकाने के लिए टुकड़े टुकड़े करते हो। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी न सुनेगा, वरन उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। यहोवा का यह वचन है कि जो भविष्यद्वक्ता मेरी प्रजा को भटका देते हैं और जब उन्हें खाने को मिलता है तब शांति शांति पुकारते हैं, और यदि कोई उनके मुंह में कुछ न दे तो उसके विरुद्ध युद्ध करने को तैयार हो जाते हैं। इस कारण तुम पर ऐसी रात आएगी कि तुमको दर्शन न मिलेगा और तुम ऐसे अंधकार में पड़ोगे कि भावी न कह सकोगे। भविष्यद्वक्ताओं के लिए सूर्य अस्त होगा और दिन रहते उन पर अंधियारा छा जाएगा। दर्शी लज्जित होंगे और भावी कहने वालों के मुंह काले होंगे, और वे सबके सब अपने होठों को इसलिए ढांपेंगे कि परमेश्वर की ओर से उत्तर नहीं मिलता। परंतु मैं तो यहोवा की आत्मा से शक्ति, न्याय और पराक्रम पाकर परिपूर्ण हूँ कि मैं याकूब को उसका अपराध और इस्राएल को उसका पाप जता सकूं। हे याकूब के घराने के प्रधानों, हे इस्राएल के घराने के न्यायियों, हे न्याय से घृणा करने वालों और सब सीधी बातों को टेढ़ी मेढ़ी करने वालों, यह बात सुनो। तुम सियोन को हत्या करके और यरूशलेम को कुटिलता करके दृढ़ करते हो। उसके प्रधान घूस ले लेकर विचार करते और याजक दाम ले लेकर व्यवस्था देते हैं और भविष्यद्वक्ता रुपये के लिए भावी कहते हैं। तो भी वे यह कहकर यहोवा पर भरोसा रखते हैं, यहोवा हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। इसलिए तुम्हारे कारण सियोन जोत कर खेत बनाए जाएगा और यरूशलेम खंडहरों का ढेर हो जाएगा, और जिस पर्वत पर भवन बना है वह वन के ऊंचे स्थान सा हो जाएगा। 2 साल के बाइबल रीडिंग प्लान में प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन 15 चैप्टर 1 to 8 वर्स, हबक्कुक 3rd चैप्टर। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 1 से 8 वचन और हबक्कुक 3 अध्याय। हम किंग्स जेम्स वर्शन में से पहले पढ़ेंगे और फिर हिंदी में BSI बाइबल में से। चैप्टर 15 1 to 8 Revelation chapter 15 1 to 8 verse. The 7 last plagues, etc. And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels, having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. And I saw it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast and over his image and over his mark and over the number of his name,
stand on the sea of glass, having the harps of God, and they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb, saying, Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty, just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee. For thy judgments are made manifest. And after that I looked, and behold, the temple of the tabernacle of the testimony in heaven was opened, and the seven angels came out of the temple, having the seven plagues, clothed in pure and white linen, and having their breasts girded with golden girdles. And one of the four beasts gave unto the seven angels seven golden vials full of the wrath of God, who liveth for ever and ever. And the temple was filled with smoke from the glory of God and from his power, and no man was able to enter into the temple till the seven plagues of the seven angels were fulfilled. प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय पहले वचन से। अंतिम विपत्तियों के साथ स्वर्गदूत। पहले वचन से, फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। तब मैंने आग मिले हुए कांच का सा एक समुद्र देखा, और जो लोग उस पशु पर और उसकी मूर्ति पर और उसके नाम के अंक पर जयवंत हुए थे, उन्हें उस कांच के समुद्र के निकट परमेश्वर की वीणाओं को लिए हुए खड़े देखा। वे परमेश्वर के दास मूसा का गीत और मेमने का गीत गा गा कर कहते थे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, तेरे कार्य महान और अद्भुत है। हे युग युग के राजा, तेरी चाल ठीक और सच्ची है। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेगी, क्योंकि तेरे न्याय का काम प्रकट हो गए हैं। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया, और वे 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए, और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ्य के कारण मंदिर धुएं से भर गया। और जब तक उन 7 स्वर्गदूतों की 7 विपत्तियां समाप्त न हुई, तब तक कोई मंदिर में न जा सका। Habakkuk chapter 3. Habakkuk's prayer, God's majesty in delivering his people, stability of the prophet's faith. First verse say, a prayer of Habakkuk the prophet upon Shigionoth. O Lord, I have heard thy speech and was afraid. O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known in wrath, remember mercy. God came from Teman, and the Holy One from Mount Paran, Selah. His glory covered the heavens, and the earth was full of his praise. And his brightness was as the light. He had horns coming out of his hand, and there was the hiding of his power. Before him went the pestilence, and burning coals went forth at his feet. He stood and measured the earth, and he beheld and drove asunder the nations. And the everlasting mountains were scattered, the perpetual hills did bow. His ways are everlasting. Did bow.
His ways are everlasting. I saw the tents of Cushan in affliction, and the curtains of the land of Midian did tremble. Was the Lord displeased against the rivers? Was thine anger against the rivers? Was thy wrath against the sea, that thou didst ride upon thine horses and thy chariot of salvation? Thy bow was made quite naked, according to the oaths of the tribes, even thy word, Selah. Thou didst cleave the earth with rivers. The mountains saw thee, and they trembled. The overflowing of the water passed by, and passed by. The deep uttered his voice and lifted up his hands on high. The sun and moon stood still in their habitation. At the light of thine arrows they went, and at the shining of thy glittering spear. Thou didst march through the land in indignation. Thou didst thresh the heathen in anger. Thou wentest forth for the salvation of thy people, even for salvation with thine anointed. Thou woundest the head out of the house of the wicked by discovering the foundation unto the neck. Selah. Thou didst strike through with his staves the head of his villages. They came out as a whirlwind to scatter me. Their rejoicing was as to devour the poor secretly. Thou didst walk through the sea with thine horses, through the heap of great waters. When I heard, my belly trembled, my lips quivered at the voice. Rottenness entered into my bones, and I trembled in myself, that I might rest in the day of trouble. When he cometh up unto the people, he will invade them with his troops. Although the fig tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines, the labor of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat. The flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls. Yet I will rejoice in the Lord, I will joy in the God of my salvation. The Lord God is my strength, and he will make my feet like hinds' feet. And he will make me to walk upon mine high places, to the chief singer on my strange instruments. हबक्कुक 3 अध्याय पहले वचन से। शिग्योनित की रीति पर हबक्कुक नबी की प्रार्थना। हे यहोवा, मैं तेरी कीर्ति सुनकर डर गया। हे यहोवा, वर्तमान युग में अपने काम को पूरा कर, इसी युग में तू उसको प्रकट कर। क्रोध करते हुए भी दया करना स्मरण कर। ईश्वर तेमान से आया, पवित्र ईश्वर परान पर्वत से आ रहा है। उसका तेज आकाश पर छाया हुआ है, और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई है। उसकी ज्योति सूर्य के तुल्य थी, उसके हाथ से किरणें निकल रही थी, और इनमें उसका सामर्थ्य छिपा हुआ था। उसके आगे आगे मरी फैलती गई, और उसके पाँवों से महाज्वर निकलता गया। वह खड़ा होकर पृथ्वी को नाप रहा था, और उसने देखा, और जाति जाति के लोग घबरा गए। तब सनातन पर्वत चकनाचूर हो गए, और सनातन की पहाड़ियाँ झुक गई। उसकी गति अनंत काल से एक सी है। मुझे कुशान के तंबू में रहने वाले दुख से दबे दिखाई पड़े, और मिद्यान देश के डरे डगमगा गए। हे यहोवा, क्या तू नदियों पर रिसियाया था? क्या तेरा क्रोध नदियों पर भड़का था? अथवा क्या तेरी जलजलाहट समुद्र पर भड़की थी? जब तू अपने घोड़ों पर और उद्धार करने वाले विजयी रथों पर चढ़कर आ रहा था, तेरा धनुष खोल में से निकल गया। तेरे दंड का वचन शपथ के साथ हुआ था। तूने धरती को नदियों से चीर डाला। पहाड़ तुझे देखकर कांप उठे। आंधी और जल प्रलय निकल गए। गहरे सागर बोल उठा, और अपने हाथों अर्थात लहरों को ऊपर उठाया। ग्यारह वचन से आगे। तेरे उड़ने वाले तीरों के चलने की ज्योति में और तेरे चमकीले भाले की झलक
के प्रकाश से सूर्य और चंद्रमा अपने अपने स्थान पर ठहर गए, तो क्रोध में आकर पृथ्वी पर चल निकला। तूने जाति जाति को क्रोध से नष्ट किया। तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को कुचलकर उसे गले से नींव तक नंगा कर दिया। तूने उसके योद्धाओं के सिरों को उसी की बर्छी से छेदा है। वे मुझको तितर पितर करने के लिए बवंडर की आंधी के समान आए और दीन लोगों को घात लगाकर मार डालने की आशा से आनंदित थे। तू अपने घोड़ों पर सवार होकर समुद्र से, हाँ, जल प्रलय से पार हो गया। यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूँगा जब दल बांध कर प्रजा चढ़ाई करे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल ही, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूँगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूँगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पाँव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है, प्रधान बजाने वालों के लिए मेरे तार वाले बाजों के साथ। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमेन, आमेन, आमेन।